मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो बेटा मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी क्लास टीएस हिंदी नॉलेज में। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी पाठमाला वसंत भाग 1 का दूसरा पाठ बचपन। तो बेटा पिछली वीडियो में हम यह पाठ पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसके प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं लाती रहती हूँ और बच्चों की हेल्प करती रहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं एक बार प्रश्न उत्तर को। प्रश्न पहला, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो उत्तर में मैंने लिखा है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, फिर जूतों पर पॉलिश करके उन्हें कपड़े या ब्रश से रगड़ कर चमकाती थी। तो बेटा हमें पहले पाठ पढ़ना है और फिर उसमें से छांट करके हमें एक उत्तर तैयार करना है कि हमसे पूछा क्या गया है। तो हमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस हमें जो पूछा गया है उसी के बारे में बताना है। तो यहाँ पर इतवार के बारे में पूछा है, तो हमें इतवार के जो लेखिका के इतवार के काम थे उन्हीं को ही बताते हुए यहाँ पर अपना उत्तर लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। तो यहाँ पर देखिए कि जब लेखिका ये कहते कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि पहले के समय में और अब के समय में कितनी दूरियां हो चुकी है या कितना बदलाव आ चुका है, तो इसके बारे में हमें बताना है कि लेखिका ने कौन कौन सी बातें बताई थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने उत्तर में लिखा है, लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को बताने के लिए निम्नलिखित उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो हमें पहले ये बात लिख देनी है, उसके बाद जो जो बातें लेखिका ने बताई हैं फिर हमें वो बातें लिखनी है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर डाल सकते हैं या फिर का लिख सकते हैं। ज्यादातर बेटा जब ये हिंदी का काम है तो हमें का, खा, गा इससे ही शुरू करना चाहिए। तो हम यहाँ पर नंबर 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन का, खा, गा लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने का से लिखना शुरू किया है। का, ग्रामोफोन की जगह रेडियो टेलीविजन ने ले लिया है। खा में लिखा है, कुल्फी की जगह आइसक्रीम ने और कचौड़ी समोसों की जगह पेटीज ने ले ली है। और गा में लिखा है, फालसे और खसखस की शरबत की जगह कोक पेप्सी ने ले लिया है। उनके समय में कोक नहीं लेमनेड विम्टो मिलती थी। तो जो लेखिका के समय की सारी चीजें थी वो यहाँ पर हमने उनका वर्णन कर दिया है। आगे देख लेते हैं। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो बेटा जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा है कि टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी आंखें कमजोर हो गई थी, जिसके कारण लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। उनके चचेरे भाई चश्मा लगाने पर लेखिका को छेड़ते हुए चिढ़ाते थे। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो यहाँ पर जब लेखिका चश्मा लगाती हैं तो उनके जो भाई थे, चचेरे भाई थे, वो उनको चिढ़ाते थे। जब पहली बार लेखिका ने चश्मा लगाया तो उनके भाई चिढ़ाते थे और क्या कहकर बुलाते थे कि आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह लड़की को नहीं मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ऐसे ऐसे कह करके वो उनको चिढ़ाते थे। आगे देखते हैं। अगला है चौथा प्रश्न, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजा ले ले कर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो बेटा जो लेखिका अपने बचपन में चीजें खाती थी हमें यहाँ पर उनका वर्णन करना है। तो जो सबसे ज्यादा चीजें पूछी गई है, मजा लेकर जो चीजें वो खाती थी उसके बारे में बताना है, और जो फल थे जो वो फल खाती थी उनके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे, लेखिका अपने बचपन में
चॉकलेट को मजा ले लेकर खाती थी। लेखिका काफल, रसभरी, कसमल, चेस्टनट खाती थी। इसके अलावा भुने हुए चने और अनारदाने का चूर्ण भी खाती थी। तो ये वो चीजें थी जिनको लेखिका बहुत ही मजे से खाती थी। चॉकलेट को तो वो इतने मजे से खाती थी कि घर ला करके उसको बिस्तर पर रात को लेट करके खाती थी। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है। जितना क्वेश्चन में पूछा गया है हमें सिर्फ उतना ही लिखना है। तो यहाँ पर सिर्फ उस चीज के बारे में पूछा है कि वो क्या खाती थी, तो हमने चॉकलेट का नाम यहाँ पर लिख दिया है कि वो चॉकलेट को खाती थी। लेकिन अगर हम ये लिख देंगे कि बिस्तर में मजे से खाती थी और घर आकर के खाती थी, साइड बोर्ड पर रख देती थी, ये लिखेंगे तो बेटा बहुत सारी बातें हो जाएंगी। तो हमें सिर्फ उसी बात का जवाब देना है जो हमसे पूछा गया है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।